ये छोटा सा कार्ड बट इसके ऊपर इतने सारे नंबर्स लिखे होते हैं कि हर फोटोग्राफर कंफ्यूज हो जाता है कि SDXC का क्या मतलब है वर्सेस SDHC, UHS 1 या UHS 3, C के अंदर 10 लिखा हुआ है उसका क्या मतलब होता है, या फिर V30, V60 या V90, या फिर रोमन लेटर्स में लिखा 1 या 2। अगर आप ही इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप किसी भी फोटोग्राफर या इवन शॉपकीपर से पूछेंगे तो शायद उनको भी नहीं पता होगा। इस वीडियो में बने रहिए और मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इन लेटर्स का मतलब क्या होता है और आपको किन लेटर्स पे सिर्फ फोकस करना चाहिए और किन लेटर्स को इग्नोर कर देना चाहिए। मेरा एक ही कोर ऑब्जेक्टिव है इन वीडियोस को बनाने का, फोटोग्राफर्स की लाइफ को सिंपल करो और जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे फोटोग्राफी के बारे में पता है मैं आप सबके साथ शेयर करूं। कैमरा कंपनीज तो यही चाहती हैं कि फोटोग्राफर्स हरदम कंफ्यूज रहें और इसीलिए कभी कभी वो ये कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन कार्ड्स के ऊपर प्रिंट कर देती है सो दैट विदाउट थिंकिंग हम लोग नए नए कार्ड्स हरदम खरीदते रहें। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो मैं आपको सिंपल वेज में ये सब समझा दूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कार्ड खरीदने जाएं तो आप वो सब गलतियां ना करें। SD का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल। मैक्सिमम कंपनी जो कैमरा बनाती हैं उसमें SD कार्ड का स्लॉट तो होता ही है। अगर आप किसी भी SD कार्ड को देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो फॉन्ट होता है वो होता है उसकी स्टोरेज बताने के लिए, जो कुछ GB से लेके कुछ TB तक भी हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये SD कार्ड है 64 GB का। जो SD कार्ड सबसे पहले मार्केट में आया था वो था ईयर 1999 में और उसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 GB तक की थी और इस कार्ड को हम बोला करते थे SD कार्ड। धीरे धीरे जैसे वीडियो क्वालिटी बेटर होने लगी स्टोरेज की डिमांड अपने आप ज्यादा बढ़ने लगी। ये वो टाइम था जब मोबाइल फोन्स भी नए नए आ रहे थे और लोग HD पे तो शूट करते नहीं थे और कैमरा कंपनीज की टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही थी, बट वीडियो का रेजोल्यूशन 480p या 720p तक ही था और इसीलिए इस कार्ड की स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ही कम थी। बट धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी होने लगी इम्प्रूव और हम स्लोली HD क्वालिटी की तरफ जाने लगे। आपने कुछ कार्ड देखे होंगे जिनके नीचे लिखा होता है HC। 2006 में SD कार्ड्स का एक नया वर्जन आया जिसे बोलते हैं SDHC, जिसका फुल फॉर्म हुआ सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी और इसकी स्टोरेज थी 2 GB से लेके 32 GB तक। आजकल तो ये कार्ड्स मिलने बहुत ही मुश्किल हैं। अब ये जो कार्ड था SDHC इसका मैक्सिमम साइज तो था सिर्फ 32 GB का और इसका फॉर्मेट हुआ था FAT32 वाले सिस्टम पे। इसमें छोटी सी प्रॉब्लम थी और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। ये ज्यादा हैवी फाइल है, इसको स्टोर नहीं कर सकता था और हर 4 GB पे आपकी फाइल को क्रॉप कर दिया करता था। और ये वो दौर था जब DSLR की पॉपुलैरिटी पिकअप हो रही थी एंड एट द सेम टाइम SLR की पॉपुलैरिटी डिक्रीज हो रही थी। इन शॉर्ट लोग फिल्म कैमरा से मूव करके डिजिटल कैमरास की तरफ जा रहे थे। अब DSLR आ रहा था तो ऑब्वियसली वी नीडेड मोर स्पेस और इसी वजह से 2009 में SD का थर्ड वर्जन रिलीज किया गया जिसका नाम था SDXC और जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी, जो 32 GB से लेके 2 TB तक का हो सकता है और आज तक हम यही कार्ड यूज कर रहे हैं। SDXC कार्ड के बहुत सारे फायदे थे एज कम्पेयर टू द अर्लियर वर्जन। सबसे बड़ा फायदा था कि ये हायर कैपेसिटी में आने लगा, प्लस इसका जो फाइल फॉर्मेट था वो था exFAT और इससे होता ये था कि अब आप लंबी फाइल्स 4 GB से ज्यादा तक की इस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। सो जो लोग संगीत शूट करते थे या फिर किसी की इंटरव्यू या फिर कोई ना कोई फंक्शन, अब उन्हें शूट के बाद एक प्रॉपर मास्टर फाइल मिल जाती थी और इस वजह से आपका पोस्ट प्रोडक्शन में भी काम कम हो जाता था। और रिसेंटली अभी एक नया वर्जन आया है जिसका नाम है SDUC, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल अल्ट्रा कैपेसिटी और ये वो SD कार्ड्स हैं जिसमें आप 6K या 8K तक का वीडियो शूट कर सकते हैं और इनकी कैपेसिटी होगी 2 TB से 128 TB तक। यस, सही सुना आपने, 128 TB तक। सोचिए हम फ्यूचर में कितना सारा डेटा कंज्यूम करने वाले हैं। बट ये कार्ड्स अभी तक मार्केट में अवेलेबल है नहीं। जो SD एसोसिएशन है उन्होंने इसे सिर्फ अनाउंस किया है जब पहला SD कार्ड रिलीज हुआ था और अभी के न्यू SD कार्ड्स क्योंकि इनका साइज एग्जैक्टली सेम होता है तो इसका ये मतलब हुआ कि नई टेक्नोलॉजी के कार्ड्स पुराने कैमरा में फिर भी चल जाएंगे।
बट जो पुराने टेक्नोलॉजी के कार्ड्स हैं वो अब नए कैमरास में नहीं चलेंगे। अगर आपके पास कोई पुराना DSLR कैमरा है और आपने एक नया SD कार्ड लिया है, तो आप अपने कैमरा मैन्युफैक्चरर की मैनुअल को पढ़िए और जानिए कि आपका कैमरा कौन कौन से SD कार्ड्स को सपोर्ट करता है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होते हैं जो अपने SD कार्ड पे सिर्फ रीड की स्पीड को ही लिखते हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है 300 Mbps पर सेकेंड की। रीड स्पीड का क्या मतलब होता है? रीड स्पीड वो स्पीड होती है जो ये डिटरमाइन करती है कि आपका कंप्यूटर कितनी फास्ट मेमोरी कार्ड से डेटा को रीड कर रहा है। और कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होते हैं जो अपने कार्ड के ऊपर दोनों रीड और राइट स्पीड लिखते हैं। राइट स्पीड जो होती है वो हरदम यूजुअली रीड स्पीड से कम होती है, इसलिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स सिर्फ रीड स्पीड को लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल के नए कैमरास बहुत सारा डेटा प्रोड्यूस करते हैं और ये डेटा फटाफट आपके कार्ड्स पे स्टोर हो जाना चाहिए विदाउट एनी बफर। इसलिए आपको एक ऐसे कार्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी जो राइट स्पीड है वो बहुत ही फास्ट हो। अगर आपके कैमरा की राइट स्पीड फास्ट नहीं होगी तो आपका कैमरा तो बहुत सारे डेटा प्रोड्यूस करता रहेगा बट उसे कार्ड स्टोर नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा होता है तो आपका कार्ड हो सकता है करप्ट या आपके फुटेज में से फ्रेम रेट्स ड्रॉप हो सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप SD कार्ड खरीदें तो आप इंश्योर कीजिए कि आपको अपने SD कार्ड की राइट स्पीड पता होनी चाहिए। अगर वो आपके SD कार्ड के ऊपर मेंशन नहीं है तो उसे फ्लिप करके बॉक्स के पीछे देखिए, वहाँ पे मेंशन होगी। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे भी होते हैं जो रीड स्पीड भी लिखते हैं, राइट स्पीड भी लिखते हैं और सीक्वेंशियल स्पीड भी लिखते हैं। अब आप पूछोगे कि सीक्वेंशियल स्पीड होती क्या है? अगर आप किसी भी कार्ड पे से डेटा कॉपी करते हो तो उसकी जो राइट स्पीड लिखी होती है वो स्पीड आपको कुछ ही टाइम के लिए मिलती है, उसके बाद वो स्पीड हो जाती है ड्रॉप। वो स्पीड उस कार्ड के मिनिमम लेवल तक भी जा सकती है बट कुछ टाइम बाद वो एक एवरेज स्पीड मेंटेन करेगी। उस स्पीड को बोलते हैं सीक्वेंशियल राइट स्पीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। SD कार्ड्स 4 टाइप के आते हैं। पहला होता है स्पीड क्लास, सेकंड होता है UHS अल्ट्रा हाई स्पीड क्लास, थर्ड होता है वीडियो स्पीड क्लास जिसे हम V सीरीज के कार्ड्स बोलते हैं, और फोर्थ होता है एप्लीकेशन परफॉर्मेंस क्लास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये लेटर C और उसके अंदर ये जो नंबर लिखा है इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके अंदर लिखा है 10। C का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड एज अ क्लास C कार्ड, और जो उसके अंदर नंबर लिखा होता है वो डिटरमाइन करता है उसकी स्पीड। सो अगर 10 लिखा है तो इसका मतलब है 10 Mbps पर सेकेंड। अभी 10 Mbps पर सेकेंड क्या करता है? ये वो स्पीड है जो उस कार्ड की मिनिमम राइट स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी राइट स्पीड है 250 Mbps, बट इस कार्ड की जो मिनिमम स्पीड है वो होगी 10 Mbps, क्योंकि C के अंदर लिखा है 10 कि ये कार्ड कभी भी डेटा इससे कम स्पीड पे नहीं कॉपी करेगा। आजकल के लेटेस्ट कार्ड में ये नंबर C10 लिखा होता है बट कुछ पुराने कार्ड में ये नंबर C2 से लेके C4 C6 तक हो सकता है, जिसका मतलब है कि मिनिमम सीक्वेंशियल राइट स्पीड होगी 2, 4 या 6 Mbps पर सेकेंड। यूजली हमें इस स्पीड के बारे में ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी नंबर इस कार्ड पे लिखे हुए हैं ये सब दिए हैं SD एसोसिएशन ने, और हर कुछ सालों में वो हमें नए कुछ नंबर से कंफ्यूज कर देता है। बट इसमें गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास फिर एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था UHS, जिसका मतलब है अल्ट्रा हाई स्पीड, और जो आपके कार्ड पे दिखता है लेटर U से, और उसी के बीच में एक डिजिट आपको दिखाई देता है जो 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, जिसका मतलब सिंपल है, अगर 1 हुआ तो 10 Mbps पर सेकेंड और 3 हुआ तो 30 Mbps पर सेकेंड, जो उसकी मिनिमम सीक्वेंशियल राइट स्पीड है। कभी कभी लगता है कि कंपनीज इतना कंफ्यूज क्यों कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर U के अंदर 1 लिखा है जिसका मतलब हुआ कि मिनिमम सीक्वेंशियल राइट स्पीड 10 Mbps की है, बट साइड में आपने C10 भी दे रखा है, तो दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना। तो दोनों को वहाँ पे लिख के क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो? इसका आंसर मैं वीडियो में बाद में दूंगा। अब जो नेक्स्ट मार्किंग कार्ड पे है वो है V, जिसे हम V सीरीज के कार्ड्स बोलते हैं। जो आजकल के कैमराज है उस पर ये V30, V60 या V90 से दिखाई गई है, बट इससे पहले वाले जो कैमराज आते थे उसमें ये V6 या V10 भी थी। V के आगे जो भी नंबर लगा हुआ है इसका बेसिक मतलब है कि इसकी मिनिमम राइट सीक्वेंशियल स्पीड है V30 30 Mbps, V60 60 Mbps, V90 90 Mbps की। कॉपी करते हुए कार्ड की स्पीड इन नंबर से नीचे नहीं गिर सकती है, और अगर गिरती है तो आप इजीली कार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बना हुआ था तो लेट मी जस्ट सॉर्ट इट अगेन फॉर यू। अगर आप ये चार्ट ध्यान से देखें, हमारे कार्ड्स के 3 क्लास थे,
स्पीड क्लास, UHS क्लास और वीडियो स्पीड क्लास। ये जो चार्ट है ये SD एसोसिएशन ने रिलीज किया है टू बेटर अंडरस्टैंड। और इसमें अगर आप क्लियरली देखें, अगर हम V90 कार्ड यूज करते हैं तो हम इजिली 8K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फॉर अ सर्टेन फ्रेम रेट्स। अगर हम V60 कार्ड यूज करते हैं तो अगेन हम 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेम थिंग फॉर HD एंड SD। अब जो मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज यहाँ पे लिखी है वो ये लिखी है, अगर आप 10 Mbps देखें उसके सामने लिखा है C10 विच इज क्लास 10, दैट मीन्स इसकी मिनिमम सिक्वेंशियल राइट स्पीड 10 Mbps की है। उसके सामने भी लिखा हुआ है U1 जिसका मतलब एग्जैक्टली सेम है। रिमेंबर मैंने बोला था U के अंदर का 1 है, दैट मीन्स 10 Mbps। और उसके सामने है V10 जिसका मतलब ये हुआ 10 Mbps। अगर ये तीनों की तीनों चीजें आपके कार्ड पे मेंशन है तो इसका मतलब सिर्फ होता है मिनिमम सीक्वेंशियल राइटिंग स्पीड आपके उस कार्ड की है 10 Mbps की। सिमिलरली अगर हम V30 वाला कॉलम देखें तो उसकी साइड में लिखा है U3, इसकी मिनिमम सीक्वेंशियल राइट स्पीड होती है 30 Mbps। तो इन दोनों का मतलब सेम है, वो U3 हो या V30 हो। और इसमें कंपनीज को ब्लेम करके कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि जब 1999 में फर्स्ट SD कार्ड आया था तो उन्होंने ये काउंटडाउन C2 से चालू किया था, जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। और जैसे जैसे कार्ड्स एडवांस होते रहे 2 Mbps, 4 Mbps, 6, 10, वैसे वैसे ये नंबर्स चेंज होते रहे। क्योंकि आजकल बहुत सारे कैमरा मैन्युफैक्चरर्स ये पुराने नंबर्स को अभी तक रिलेट करते हैं, तो इसलिए वो आजकल नए कार्ड्स में भी ये पुराने नंबर्स डाल देते हैं। तो अगर हम एक V90 कार्ड लेते हैं तो इस पे हमें पता है कि इसकी रीड स्पीड तो है 300 Mbps की, इसकी राइट स्पीड है 250 Mbps की। और क्योंकि ये V90 कार्ड है तो इसकी मिनिमम सीक्वेंशियल राइट स्पीड होती है 90 Mbps। यहाँ पे जो बाकी नंबर्स लिखे हैं C के अंदर 10 और U के अंदर 3, इसको अगर हम इग्नोर करें तो भी चल जाएगा। ये सिर्फ कंफ्यूजन और बढ़ा देता है। और आज की डेट में अगर हमें SD कार्ड खरीदना है तो हम V के सामने लिखा हुआ नंबर देखेंगे, और अगर हम V सीरीज का कार्ड नहीं ले रहे हैं तो U के सामने लिखा हुआ नंबर देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उस कार्ड की मिनिमम सीक्वेंशियल राइटिंग स्पीड क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास रीड और राइट स्पीड तो ऑलरेडी मेंशन ही है कैमरा में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट पे। ये जो रोमन डिजिट पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसे बोलते हैं बस इंटरफेस। अगर आपके कार्ड पे 1 नंबर लिखा है तो आपके पास इस टाइप के कार्ड्स होंगे जिनके पीछे जो चिपसेट है उसकी एक सिंगल लाइन है। और अगर आपके कार्ड के ऊपर 2 लिखा है तो दैट मीन्स आपके कार्ड के पीछे 2 लाइन्स होंगी चिप्स की, जो यूजुअली फास्टर SD कार्ड्स होते हैं। और इसलिए इन SD कार्ड्स की रीड एंड राइट स्पीड भी हाई होती है। और अब लास्ट में बच जाता है R, तो ये आपको मिलता है सिर्फ प्रोगेट के कार्ड्स पे। तो इसका मतलब ये होता है कि ये SD कार्ड प्रोगेट के रिफ्रेश प्रो सॉफ्टवेयर की कंपैटिबल है। अब ये सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये बहुत ही ऑसम सॉफ्टवेयर है और ये हर फोटोग्राफर के पास होना ही चाहिए, स्पेशली अगर आप प्रोगेट के कार्ड यूज कर रहे हो। ये सेम वैसे काम करता है जैसे हम अपने कैमरा और लेंसेज को बार बार सर्विस के लिए देते हैं। तो सोचिए ये सॉफ्टवेयर आपके मेमोरी कार्ड की सर्विस करता है और उसका हेल्थ चेकअप करता है और बताता है कि उसकी कंडीशन कैसी है। इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उनकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपकी कार्ड के साथ क्या क्या कर सकता है। क्योंकि मेरा मानना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम अपने कार्ड्स को बहुत बार फॉर्मेट करते हैं और डिफरेंट कैमरा मैन्युफैक्चरर्स का फॉर्मेटिंग स्टाइल अलग अलग हो सकता है और इससे आपके कार्ड का होता है बहुत ही वेयर एंड टेयर। अगर प्रोगेट की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये आपके कार्ड को ऐसा बना देता है जैसे वो नया कार्ड था। तो आई एम श्योर दिस इज वर्थ ट्राइंग। मैं तो हर सीजन के बाद अपने सारे प्रोगेट के कार्ड्स को इससे रिफ्रेश एक बार कर लेता हूँ। और बाई चांस अगर किसी कार्ड की हेल्थ बिगड़ जाती है, क्योंकि प्रोगेट 3 साल की वारंटी देता है, तो वो इजीली रिप्लेस भी हो जाता है। आई होप अभी आप जान गए होंगे कि ये सारे नंबर्स आपके SD कार्ड पे क्या करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कार्ड लोगे यू विल डू अ स्मार्ट बाइंग डिसीजन। जो कुछ चीजें आपको खरीदते हुए याद रखनी है कि आपकी राइट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो V90 कार्ड ज्यादा बेस्ट ऑप्शन। अगर आप फोटो शूट कर रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज्यादा बर्स्ट से फोटो शूट नहीं कर रहे हो तो V30 वाला कार्ड भी चल जाएगा। मगर अगर आप बहुत ही फास्ट पिक्चर शूट करते हो 10 to 15 या 20 फ्रेम्स पर सेकेंड तो आपको V60 वाला कार्ड लगेगा। अगर आपके मन में अभी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको फोटोग्राफी की किसी और टॉपिक के बारे में कुछ और जानना है तो वो भी कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज मुझे मेरे सोशल नेटवर्क्स पे फॉलो कीजिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय।